मैं कुछ पीने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? ले आओ। हेलो जी, मैं ही बात कर रही हूँ। मैं आपकी ही कॉल का वेट कर रही थी। बताइए मुझे। आज के दिन की तो आपने मुझे सबसे अच्छी न्यूज़ दी है। ये सुन के तो मैं बहुत खुश हो गई। अब एक दिन भी मुझसे इंतजार नहीं हो। और अब जल्दी से बताइए मुझे क्या करना होगा। ठीक है, समझ गई जी। जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगी। ठीक है, हाँ, बहुत जल्द आती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। टेक केयर, बाय बाय। किससे बात कर रही हो तुम फोन पे दीदा? समझी नहीं मैं। तुम अभी कुछ बात कर रही थी ना? मैंने क्या बोला मुराद? दीदम, तुम अभी फोन पे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ कह रही थी। मैं कुछ कह रही थी मुराद? मगर मैं कुछ क्यों कहूँगी? हाँ, याद आ गया मुझे। डॉक्टर का फोन आया था। वो मुझे कह रहा था कि आप अपना ख्याल रखें। आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके ज़्यादा सोचने से बेबी के ऊपर असर पड़ सकता है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं हर बारे में कितना सोचती रहती हूँ। ये बात थी बस। शुक्रिया। शुक्रिया इब्राहिम। इब्राहिम बेटा, तुम्हारी फरीदे आंटी ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है, लेकिन जब तुमसे मुलाकात हुई तो तुम बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अच्छा ये बताओ, ये ट्रक का टायर ही है ना? बस क्या कहूँ, अब टायर था लेकिन अब ये मेरा टेबल बन चुका है। सुनकर हैरानी हुई। फरीदे, तुम्हें इसकी इस हालत पे तरस नहीं आता? मत पूछिए, मेरा दिल तो जल रहा है। मैंने इब्राहिम, एक बात सुनो, तुम इस ट्रक में 1 साल से रह रहे हो ना? जी बिल्कुल। तौबा तौबा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ, क्या कोई घर बार नहीं है तुम्हारा? देखो, तुम्हारी खाला यहाँ रहती हैं, हम तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं। गांव में हमारा इतना बड़ा घर है, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, जब चाहो आ जाओ। और हमारे पास बहुत से टेबल्स भी हैं जो हम तुम्हें दे सकते हैं। बेटा, इस टायर से तो लाख दर्जे अच्छी होगी हमारी टेबल। कोई फायदा नहीं है ऐसी बातों का। बताया था ना, थोड़ा सा पागल है। इसका तो कोई घर भी नहीं है और ना ही इसको अपनी फिक्र होती है। मैं बेघर तो नहीं हूँ। ओ मेरे बच्चे, घर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बालकनी हो, बड़े बड़े कमरे हो, एक खुला सहन हो, खूबसूरत सा बावर्ची खाना हो और इतनी बड़ी छत हो कि वहाँ चला फिरा जा सके। ये गाड़ी वाला घर थोड़ा ही होता है कि जब चाहे जो चाहे चुरा के ले जाए। मेरा कारपेट ये घास है और ऊपर आसमान मेरी छत में, और मेरा बेटा बहुत खुश है। हाय, वो कुत्ता तुम्हारा बेटा है इब्राहिम, और ये 4 पहियों वाली गाड़ी तुम्हारा घर है। तुम अपने साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो? खुश हो रहा है, ठीक कहा। तुमने जो ये हरकत की है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। यार करीम, सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ,
कि तुम मेरी पीठ पीछे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी कुछ देर पहले ही इस मामले को हम आसानी से हल कर चुके हैं ना। अब मौसम में ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई है कि इस बात को हम दोबारा कर रहे हैं। ऐसा मत क्या करो एपेक। मुझे क्या मालूम, मेरे बाबा से जाकर पूछो। पूछ सकते हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त भी हो। बल्कि तुम बाबा के साथ घूमने चले जाओ। तुम वहाँ जाकर आग जलाना, बारबेक्यू करना, पिकनिक भी हो जाएगी। हाथ में हाथ डालकर वॉक भी कर लेना। अगर तुम्हें उनके साथ जाना है तो मेरे पास बिल्कुल नहीं आना। यार एपेक, कैसी बातें कर रही हो तुम। मैंने बाबा को नहीं, उनकी बेटी को पटाया है। बाबा से कभी कभार मिल लिया करेंगे, घूम लिया करेंगे उनके साथ भी। क्या ख्याल है? वैसे करीम, मैं तुम्हें बुलाती भी नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे परेशान करने के लिए पहुँच जाते हो। बस अब बहुत हो गया, अपने घर चले जाओ। अकेला छोड़ दो मुझे। ये क्या हो रहा है? ये कौन आया हुआ तुम्हारे घर? बिना जाने मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। करीम, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। हाँ, हाय हयात, क्या आंटी का पागल भतीजा आ गया है? जी हाँ, और इस वक्त हम कॉफी पी रहे हैं। क्या आप पियेंगी? मिलकर खुशी हुई। मैं आईपैक। हेलो, मुझे करीम कहते हैं। अगर तुम पागल हो तो मैं जरा खर दिमाग हूं। तुमसे मिलकर कैसा लगा इस बात का फैसला करना भी मुश्किल है। जल्दी किसको है? सोच समझकर फैसला कर लीजिए। करीम, क्या करूं? मुझे खुशी नहीं हो रही तो क्या जबरदस्ती करूं? मगर कर भी क्या सकते हैं। जिससे भी मिलो उससे ये कहना तो पड़ता ही है। खैरियत है? कैसा आना हुआ? कुछ बताओगे? एमने आंटी और फरीदा आंटी कहाँ हैं? वो लोग खाना बना रही है इब्राहिम के लिए, क्योंकि वो सफर करके आया है ना। करीम, इब्राहिम जो है ना, फरीदा आंटी का नेफ्यू है। अच्छा, ये बात है। वैसे मैं आपको करीब से जानना चाहता हूँ, क्या पसंद है आपको? खेलना कूदना पसंद है या बाहर जाना पसंद है आपको? तुम मुझे अपने बारे में सब बता सकते हो। और तुम्हारी गाड़ी इनके घर के गैराज में क्यों खड़ी हुई है? वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी, क्यों नहीं है क्या? बताओ मुझे।